मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। आओ जरा बैठ जा 2 मिनट। सर मुझे Jenny, just sit down for 2 minutes. आउट। सॉरी, तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? चोट आप मुझे ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं सर। मेरी इस डर को खत्म करने के लिए प्लीज मेरी मदद करो। कैसे सर? Let's have a live-in relationship. डिलन सर ने सीनियर मैनेजमेंट से बात की है कि उन्हें अर्जेंट बेसिस पे रिजाइन करने दिया जाए। अब वो ये कंपनी ही नहीं, देश भी छोड़कर जा रहे हैं। देवजानी, मैं तुम्हें और चोट नहीं पहुंचा सकता। तो फिर समझाइए मुझे सर, मुझे मनाइए, मुझे कन्विंस करिए कि शादी के बिना रहना हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है सर। मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। मैं हाँ कहने के लिए तैयार हूं। मुझे और भी चीजें देखनी है और इसीलिए मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है जैसा कि अभी तुमने कहा, तो मेरी ये शर्त मानने में तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जी। तुम डब्बू के साथ इसी घर में रहोगे। कम हो गया जी। आप एक काम करो, सारे के सारे कपड़े ना 2 इंच और कम कर दो। अरे वो क्या है ना, मेरी डाइट शाइट ना बड़ी अच्छी हिट चल रही है। अरे वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपकी सारी ड्रेसेस 2-2 इंच टाइट कर दूंगी। इसी खुशी में ना मैं ना 1-2 ना गुलाब जामुन खा के आती हूँ। हैं? कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है ना? मतलब कि देखा मैंने अभी अभी आपने कैसे मैंडी को बोला। मैंडी पतली तो हुई नहीं, लेकिन तब भी आपने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। होता है जी, होता है। हम लोग ना कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, बिना किसी वजह के ना झूठ बोल ही देते हैं। ओ हेलो, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, और मुझे ये बताना चाहते हो कि मुझसे भी गलतियां होती हैं? आप राजा हो कहीं के? हाँ, रुको रुको जी, रुको, ब्रेक मारो ब्रेक मारो, मेरी गलती सुनो। ऐसा कुछ नहीं है जी, वो जो हमारे बीच में थोड़ी टेंशन है ना, मैं उससे दूर करना चाह रहा था बस। तो ये तरीका होता है टेंशन कम करने का? हाँ, आज तक मनाया आपने किसी लड़की को? कोई गर्लफ्रेंड रही है आपकी? बात करते हैं। डिलन सर, अंदर आइए। आंटी अभी तक मुझसे बहुत नाराज है। तुमने इतनी बड़ी चीज मांगी है बरखुरदार, हर जाना तो तुम्हें भी भरना पड़ेगा। डब्बू बेटा, डिलन को कमरा दिखा दो। आइए, मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। अरे वहां कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्हारे कमरे में नहीं, डिलन को गेस्ट रूम दिखाओ। तुम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया है, एक कमरे में नहीं। दिस वे। डोंट वरी, हम मिलकर मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा। जानती हूँ। जी आंटी। क्या कर रही हो तुम यार? Behave yourself. सब पहली बात कोई देख लेगा, और दूसरी बात सब लोग डिनर टेबल पे आपका इंतजार करें, तो प्लीज जस्ट गेट रेडी। अच्छी ना समझी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। स्टे है ना, कम है। नो, सब बात।
चाहिए था चाची आपको? थोड़ा सा गुड़ मांगने के लिए आ गए। दो जा, जल्दी से गुड़ ले। हाँ अब पी ले, मुझे पता है। अरे एक बात तो हम बताने भूल ही गए। हम जब आ रहे थे ना तब हमने देखा कि वहाँ गैरेज के पास एक महंगी सी बड़ी गाड़ी खड़ी है। किसकी है वो? भगवान की? हाँ? चाची, सब कुछ भगवान की ही तो देन है। क्या गाड़ी, क्या आप, क्या हम। ठीक है, जाते हैं। अब और नहीं रुक सकता। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत भूख लग रही है। आई इमीडिएटली स्टार्ट ईटिंग नाउ। ईशु, ये भी भगवान की देन है। ये लोग जिस तरह से साथ में रहने की बात कर रहे हैं ना, वो बहुत ही अपवित्र तरीका है जीने का। हम चलो कुछ नहीं कहेंगे, घर की बात है। समाज वाले वो चुप रहने वाले हैं। जी, आपकी इतनी इज्जत है, लेकिन देखिए ना, थोड़ी इज्जत तो डब्बू की सगाई टूटने पर चली गई, और बाकी जो बची इज्जत है ना, वो ये खबर फैलने पे चली जाएगी। हाँ, अरे जेठ जी, जब बिना शादी के लड़का लड़की साथ में रहते हैं ना, तो ये दुनिया वाले किस नजर से उन्हें देखते हैं, ये आपको पता है ना। बस भूदेवी, बहुत हो गया। मैंने कहा ना, हमने फैसला ले लिया है और इस फैसले से हम पलटने वाले नहीं हैं। डिलन एक बहुत ही अच्छा लड़का है और हम सबको उस पर भरोसा है। Listen, I'm a मेहमान, okay? तो जनरली बाहर जाने से पहले दरवाजे के मेहमान को गुड नाइट किस दिया जाता है? हाँ का मतलब क्या है? हाँ या ना? ना। ना? सर, हमें सच में कोई देख लेगा। I need to go. सन, मैं तुम्हें जाने दूंगा नहीं। क्या बड़ी चीज मांग रहा हूँ तुमसे, सिर्फ एक गुड नाइट किस। मेहमान बहुत बुरा मान जाएगा अगर तुमने उसे गुड नाइट किस नहीं दिया तो। कॉकरोच! कॉकरोच! डिलन, अब क्या हो गया? कॉकरोच! कॉकरोच! रूम में कॉकरोच है, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा कॉकरोच है। अरे सर, सिर्फ कॉकरोच ही तो है, नीचे उतर जाइए। क्या हुआ डिलन, तुम ये बेड पे क्यों खड़े हो? अरे पापा, वो डिलन सर को कॉकरोच से डर लगता है और रूम में कहीं से कॉकरोच घुस आया है। अरे शुरू हो जा बोनो। दिख रहा है क्या? वेरी गुड, उसे बाहर जाके फेंक कर। ले जा। मिस्टर डिलन शेखावत, जिसके नाम से गलत काम करने वाले थर थर कांपते हैं, वो एक कॉकरोच से डर गया। ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई। मैं तो चली राइवल चैनल को ये न्यूज बेचने। इतने छोटे से कॉकरोच से डरता है, ये क्या हमारे डब्बू की रक्षा करेगा? ये रखो वहां। अंकल, सॉरी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी। चाची गुड मॉर्निंग। मैं हलवा लेकर आती हूँ। रात नींद अच्छे से आई बेटा? जी सर। हम जलाई देते।
संभाल जी आंटी, आप ठीक हो ना? ये आपकी थाली। बाजी, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया ये तो। थाल में इस तरह से आग लगनी और फिर थाल आपके हाथ से गिर जाना, ढीला उनका पूजा में शामिल ना होना, ये सब कुछ है ना संकेत है भगवान जी का कि ये रिश्ता होना ही नहीं चाहिए। मैंडी, मैंडी मैंने फोन दे। मुझे देखने तो दो, क्या क्या घूर रहे हो? फोन दे मैनू, कि कर दी है तो अरे फोन दे। देखने दो ना एक। चंद्रलेखा, हाँ दे। राजी कोई बात है? आप मेरे नाल कुछ शेयर करना चाहते हो? मैंडी वो पता नहीं की गल है, जब भी मैं चंडी जी को देखता हूँ ना, मुझे कुछ कुछ होने लगता है। कुछ तो है उनमें जो मुझे उनकी तरफ खींचता है। मैं समझ सकती हूँ प्राजी, वो है ही इतनी सोनी कुड़ी। लेकिन प्राजी, आप उनको कुछ भी बताओ उससे पहले आपको वो सारी बातें बतानी होगी जो उन्हें नहीं पता। देवजानी के कमरे के बाहर ताला? यार, इतनी क्या टाइट सिक्योरिटी मेरे लिए? आपको भी नींद नहीं आ रही है ना? वाह, क्या लाइन बोला। But it's true. क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? तुमने तो पेट भर के खाना खाया है। मतलब आपको भूख लग रही है इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है? Of course. एक्चुअली मेरे पास यहाँ रूम में कुछ स्नैक्स हैं, मैं आपको दे देती, पर मेरे रूम में तो ताला लगा है। What to do? ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। I'll call you. Bye. ओह नो, डिलन सर यहाँ? So, सरप्राइज। स्नैक्स सिर्फ एक बहाना था, एक्चुअली मैं तुमसे मिलना था। मैं स्नैक्स लेके आती हूँ। इन्हें रख लीजिए, बाद में भी आपके काम आएंगे। मैं क्या करूं, जाऊं? यहाँ दर्द है? थोड़ा सा ही बस, ज्यादा नहीं। खैर किस्मत वाले हो बरखुरदार, ना ही कोई फ्रैक्चर हुआ है और ना ही कोई हड्डी डिसलोकेट हुई है। अगले 2-3 दिनों तक आप पैरों पे प्रेशर मत डालिएगा, नहीं तो सूजन आ जाएगी। ये मैंने कुछ दवाइयां लिखी हैं, इसे टाइम पे ले लीजिएगा। ओके डॉक्टर। सुपर, मजा आ गया। क्या मसाज करती हो तुम? लवली। आपको पता है शादी के बाद ये चीजें परमानेंट हो जाती हैं। शादी के बाद सब खत्म हो जाता है। शादी के बाद मैं बालकनी में तुमसे मिलने क्यों आऊंगा? क्या बोलने आऊंगा? और अगर बालकनी में नहीं आया तो गिरूंगा कैसे? और अगर गिरूंगा नहीं तो तुम ये मसाज कैसे करोगी और मैं वाव कैसे बोलूंगा? वाव। ठीक है, तो फिर आप बालकनी में ही लटके रहिए और मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि आप वहीं अच्छे लगते हैं। लटक तो रहा हूं मैं हवे में, तुम्हारी मम्मी के हाँ के इंतजार में। See, this is me. बाय, गुड नाइट।
ये सब मजाक, ये सब शरारत, ये सब प्यार सब खत्म हो जाएगा एक बार हमारी शादी होगी उसके बाद। सो दिस आइडिया वाज अमेजिंग टू लिव इन। नहीं एलेन, नहीं। ये लड़का आपको झांसे में ले सकता है, मुझे नहीं। मैं अच्छे से जानती हूं ये मेरी बच्ची का दिल तोड़ेगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हेलो माँ, मैं डब्बू। एक्चुअली वो आप प्लीज डिलन सर को बता सकती हैं कि वो अपनी दवा लंच के बाद ही लें। बहुत हैवी पेन किलर्स है माँ, और अगर उन्होंने खाली पेट ले ली ना तो बहुत बुरी एसिडिटी हो जाएगी उनको। अरे ये बात तो खुद बता देना फोन करके। माँ मैं उन्हें बता देती, मगर उनका फोन बिजी जा रहा है और वैसे भी खाने का भी टाइम हो गया है। अगर माँ उन्होंने गलती से दवा खाली पेट ले ली ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज ना माँ, आप उन्हें बता देना। ओके ओके माँ, बाय बाय। अरे सुन, खाने का टाइम भी हो गया है। विकी तो घर आ गया नोटिस लेके बच्चों की कस्टडी मांगने के लिए। जाहिर सी बात है सर, ये कुछ नहीं बोल पाई होंगी। बहुत पोलाइट है ना ये। इसे शराफत के साथ पेश आना कहते हैं। ये कस्टडी बैटल है विनोदिनी जी, और ये लड़ाई शराफत से नहीं लड़ी जाती। कीचड़ उछाला जाएगा आपके ऊपर, अजीब गरीब सवाल पूछे जाएंगे आपसे, अजीब दलीलें पेश की जाएंगी आपके खिलाफ। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जिससे हम अदालत में आपके पति का केस और कमजोर कर सके, या क्या उनके पास ऐसा कोई पॉइंट है जिससे वो कोर्ट में ये प्रूव कर दें कि आप एक गैर जिम्मेदार इंसान हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे हालातों में बच्चों की कस्टडी पिता को मिलती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप घर पे जाइए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या उनके पास कोई ऐसा पॉइंट है जिससे कोर्ट में यह प्रूव हो जाएगा कि आप केयरलेस हैं। अभी नहीं बेटा, अब थैंक यू। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? डब्बू ने कहा है दवाइयाँ खाने से पहले खाना अच्छे से खा लेना, वरना एसिडिटी हो जाएगी। वही देख रही हूँ, खाना अच्छे से खा रहे हो या नहीं। खा रहा हूँ आंटी, बिल्कुल अच्छे से खा रहा हूँ। एंड व्हाट टेस्टी खाना। आई एम श्योर आपने बनाया। ये आप ही के हाथ का है ना? वैसे आंटी बात बताइए ना, डब्बू को आता है खाना बनाना आपकी तरह? क्या फर्क पड़ता है? तुम कौन सी जिंदगी बिताने वाले हो उसके साथ? कुछ ही दिन के लिए तो साथ रहने आए हो। आंटी वैसी बात नहीं है। जो पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं वो बंधन में बंधने से डरते नहीं हैं। खाना खाने के बाद प्लेट साइड में रख देना। आंटी मैं सच में देवजानी से बहुत प्यार करता हूँ। जो समझ ऊपर देखो, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं क्या? खाना खाते वक्त बात नहीं करते? आंटी आज तक मुझे किसी ने नहीं सिखाया, आपने सिखा दिया। थैंक यू सो मच। और देखो अच्छा वो मुझे ठसका लग गया। अगर ठसका नहीं लगता तो आपको मुझे इस तरह मारने का मौका नहीं मिलता। बेटा क्या कर रही है? डिलन के लिए नाश्ता लेकर जा रही है? हाँ माँ। मैंने तो उसके लिए ट्रे बना कर रखी है, किचन में है। ओह तू रुक। चंडी, तेरा नाश्ता हो गया ना बेटा? जा डिलन के पास ट्रे लेकर जा। हाँ, तू बैठ। अरे तुझे देर हो रही है ना, खुद तो नाश्ता करती नहीं है। ऑफिस जाने से पहले इसी बहाने 10 मिनट बैठ सकती थी मैं डिलन के पास। ऑफिस में तो दिन भर उनके बिना ही रहना है। गुड मॉर्निंग। ए चन्नी, गुड मॉर्निंग। व्हाट्स अप? आओ अंदर आओ, अंदर आओ। खड़ी क्यों वहां पर?
यार वर्कआउट की ऐसी बुरी आदत लग गई कि जरा सा वर्कआउट ना करो तो फिर अजीब सा लगता है, इसलिए सोचा थोड़ा लाइट वर्कआउट कर लूं। लाइट एक्सरसाइज के बाद लाइट नाश्ता। लाइट ब्रेकफास्ट है यार, ये खाऊंगा ना तो मोटा, तुम लोग चाहते हो मैं यहाँ से मोटा होकर जाऊं? अरे आलू के पराठे खाने से कोई मोटा थोड़ी ना होता है। और फिर आप तो इतना वर्कआउट करते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? राज तो ब्रेकफास्ट में 6-7 पराठे खाता है और ऊपर से 1 लीटर लस्सी भी, फिर भी देखो कितना फिट है। राज तो कहता है कि अगर आलू के पराठे के साथ ना घर का बना हुआ व्हाइट बटर लगा के खाएंगे ना तो फिर तो टेस्ट डबल हो जाएगा। और उसको क्या बोलते हैं, हाँ, अनसैचुरेटेड फैट, वो भी नहीं चढ़ेगा बॉडी में। तुम राज से प्यार करती हो? अरे बहुत, वो है ही ऐसा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। और ईशु, क्या चल रहा है तेरा? चल फोन किनारे रख और नाश्ता कर ले जल्दी, वैसे के वैसे पड़ा है। पता नहीं क्या रखा है फोन में। अरे माँ, फ्रेंड्स बुक देख रही हूँ। अब मेरी फ्रेंड्स ने ना कल की पार्टी के पिक्स डाले फ्रेंड्स बुक पर। जब देखो तब फ्रेंड्स बुक। ऐसे मत बोलो माँ, फ्रेंड्स बुक की वजह से तो हमें पता चलता है कि हमारे फ्रेंड्स की लाइफ में क्या चल रहा है ना? हाँ भाई हाँ, ये बात तो सच है। सबकी लाइफ की खुली किताब बन के बैठ गया है ये फ्रेंड्स बुक। इस फ्रेंड्स बुक के जरिए तो मैं भी डिलन की जिंदगी के सारे पन्ने पढ़ सकती हूँ। शायद इससे ही मुझे कोई रास्ता मिल जाए उसे डब्बू की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करने का। क्या भाजी, हमें भी तो बताओ ना आपका इरादा क्या है। ये देखो यहाँ क्या लिखा है इसने अपनी दोस्तों को। क्या? बाय बाय, सी यू एट कॉफी लैंड। इसका मतलब है 8 बजे ये इसी कॉफी शॉप में होगी। ये अच्छा मौका है डब्बू और डिलन के साथ कॉफी लैंड में कॉफी पीने का। शायद मैं अपने पर्स यहाँ भूल गई। I think this is your purse. Oh, yeah. My God, don't. My God, what a surprise! How have you been? Oh, how's everything? Going good. आओ ना, तुम्हें किसी से मिलाता हूँ मैं। Okay. Come. ये महिमा है and she is. Let me guess. आपकी गर्लफ्रेंड? वैसे, you're very lucky. I am lucky. Actually, Dylan is a perfect gentleman. इसको तो अच्छी तरह से मालूम है how to pamper girls. I'm running late. मैं चलती हूँ. Okay. Very nice meeting you. Same here, same. Bye, bye. See you. Bye. लगता है काम हो गया। अब होगा इनके लिव इन रिलेशनशिप का दी एंड। वो क्या था वहाँ? मुझे लगा था कि आप बदल गए और लोग जो आपके बारे में बोलते वो गलत है, पर तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? जैसा तुम समझ रही हो वैसे बिल्कुल नहीं है। मैं उसे तुमसे मिलवाने के लिए लाया। अगर मेरे दिल में कुछ भी गलत होता तो क्या मैं ऐसे करता? मैं खुद चाहता था कि वो आके तुमसे मिले। मैं चाहता था कि उसे मालूम हो कि मेरी जिंदगी में एक स्वीट सी, क्यूट सी लड़की है। उसका नाम देवजानी। प्लीज मेरी बात का यकीन करो देवजानी। मुझे यकीन है आप पे, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप अपने एक्स गर्लफ्रेंड्स के टच में रहते हैं। उस लड़की का नंबर इसी वक्त इरेज कर देता। फाइन। क्या हो रहा है ममता जी? ये क्या कर रही हो तुम? आपके मैसेजेस चेक कर रही हूँ। पता नहीं कौन कौन से कलीग्स और सेक्रेटरीज के मैसेजेस आते रहते हैं आपको। माँ, आप पापा पे शक कैसे कर सकते हो? अरे मैं तेरे पापा के बारे में थोड़ी ना ऐसे सोच रही हूँ। मैं तो उन पुराने कलीग्स और असिस्टेंट्स के बारे में सोच रही हूँ। और वैसे भी डब्बू, हर औरत का ना हक बनता है कि अपने पति या फिर बॉयफ्रेंड के मैसेजेस चेक करती रहे बेझिझक।
नहीं, मुझे डिलन का फोन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भरोसा है उन पर। गुड नाइट। लव यू टू। हाय। किससे बात कर रहे थे आप? मॉम से। मुझे आपका फोन चाहिए। श्योर, मगर कोई प्रॉब्लम? नो, एवरीथिंग इज फाइन। मैं बस देखना चाहती थी कि आप किससे बात कर रहे थे, किसे आई लव यू बोल रहे थे। मैंने कहा ना कि मैं मॉम से बात कर रहा था। ओके फाइन, तो मुझे जनरली आपका फोन देखना है कि आप किससे बातें करते हैं, यू नो, आप किससे मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। सो देवजानी, क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? अगर शक करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आप मुझे फोन क्यों नहीं दे रहे हैं? व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है देवजानी, और प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, और इसीलिए मैं तुम्हें फोन नहीं दूंगा। यू हैव टू ट्रस्ट मी। देवजानी को क्या हो गया? अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? देवजानी, तुमने तो हद कर दिया। तुम चुपके से मेरा फोन चेक कर रही हो। अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है फोन में तो आपने अपना फोन दिखा दिया होता मुझे। कुछ देर पहले मैं गिल्टी फील कर रहा था कि मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब जो तुमने किया ना, उसके बाद मुझे लग रहा है कि मैंने जो किया ठीक किया। बिना बात के आर्ग्यूमेंट को क्यों बढ़ा रहे हैं आप? फोन दिखा दीजिए और खत्म करिए टॉपिक को। फोन दिखा के से क्या साबित हो जाएगा देवजानी? जो मेरा प्यार साबित नहीं कर सकता। मुझे बड़ी बड़ी बातें नहीं आती, मुझे बस आपका फोन देखना है और इतना हक बनता है मेरा। हक नहीं बनता तब तक जब तक दिल से तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? I mean, हम घर पे भी तो मिलने ही वाले थे ना? वो जी, क्या है ना कि एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अब ऐसा क्या है जो तुम बताना चाहते हो? कोई और बात है एक्चुअली। तुमसे मिलने के पहले हाय बेबी, कब से ढूंढ रही हूँ तुमको। कहाँ थे? हाय, आई एम काजल ओबरॉय। राज ने तुम्हें अपनी बीवी के बारे में बताया नहीं? मैं राज की पत्नी हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया। मैं अभी के अभी, आज के आज बच्चों को लेके जाऊंगा अपने साथ। चलो सोनू बनू, मेरे साथ चलो। अरे चलो, चलो मैंने कहा। बच्चों को छोड़ दो। ये मेरे बच्चे हैं और मैं इन्हें लेकर जाऊंगा, और अभी जाऊंगा। साइड पे हो जा। बच्चों को छोड़ने बोला था ना मैंने, लेकिन कुछ नहीं। अगर तुमने बिन्नी दी को या इस परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान करने के बारे में सोचा भी, तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। चल निकल अभी।
थप्पड़ बड़ा महंगा पड़ेगा। महंगा सस्ता बंद कर। तेरे बच्चे तेरे सामने खड़े, उन्हीं के सामने मारूंगा। निकल। आप सब यहाँ सब ठीक तो है? मैं हमेशा से सोचती थी कि आप मेरी बहन के लिए सही नहीं हो, लेकिन सच में मैं बहुत ही गलत सोचती थी। तो बहुत अच्छे इंसान है और डब्बू बहुत लकी है जिसे आप जैसे इंसान मिले हैं। तो नाराज थी ना मुझसे, क्यों आ गई? डिलन, आई एम रियली सॉरी। मैंने आप पे भरोसा ही नहीं किया। मैंने आपको जो भी कहा ना वो मुझे कभी नहीं कहना चाहिए था। करेक्ट। और आपके फोन पे किसका नंबर है, आप किससे बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं जानना है। वही करेक्ट। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हैं ही इतने अच्छे कि कोई भी आपके पीछे आएगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसी के पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, है ना? मैसेज आया था, वो महिमा का ही था, बट मैंने उस मैसेज को डिलीट कर दिया उसी वक्त और उसे जवाब भी नहीं दिया। ओके। आई एम जस्ट थिंकिंग कि अचानक उस महिमा ने मुझे मैसेज क्यों किया है? शी नेवर मैसेजेस मी लाइक दैट। चंडी, मैंने अभी सब कुछ सुना है। विन्नी दी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी सच्चाई हमें पता नहीं होती है। मेरे और डिलन सर के बीच में भी आई थी ना। अगर राज तुझसे बात करने की इतनी कोशिश कर रहा है ना, तो तू एक बार बात कर ले उससे। हाँ चंडी, कई बार वो सच नहीं होता जो हमें दिखाई दे रहा होता है। क्या मेरे लिए इतना जान लेना काफी नहीं है कि वो शादीशुदा है? देख चंडी, हम उसे डिफेंड नहीं कर रहे हैं। उसने तुझे ये बात नहीं बताई कि वो शादीशुदा है। इट्स वेरी रॉन्ग। पर देख, हो सकता है कि उसकी शादी के बारे में कोई ऐसी बात हो जो वो तुझे बताने से डर रहा हो। देख, सिर्फ अपनी क्लैरिटी के लिए एक बार तो उससे बात कर ही ले और पूरी बात उसकी सुन ले। उसके बाद तेरे लिए भी आसान हो जाएगा आगे बढ़ना। ये डब्बू की कुंडली है और ये तुम्हारी। मैंने तुम्हारी माँ से तुम्हारे जन्म का समय लेकर बनवाई है। शास्त्री जी ने कहा है कि डब्बू की शादी सिर्फ उसी इंसान से होगी जिसकी कुंडली में जीवन साथी का योग हो, तभी मेरी डब्बू जिंदा रह पाएगी। इस रिश्ते का अंत अच्छा नहीं है। जब तुम डब्बू से शादी ही नहीं करना चाहते तो क्यों उसकी जान का खतरा बन रहे हो? तुम दोनों साथ रह के कभी खुश नहीं रह पाओगे। मैं ये बात डब्बू को नहीं कह सकती क्योंकि डब्बू तुम्हें बहुत प्यार करती है। वो मेरी बात नहीं मानेगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारी मदद चाहती हूँ मेरी डब्बू की जान बचाने में। सिर्फ तुम ही मेरी डब्बू को अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है ना सर, तो अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए।
मेरी समझ में आ गया। तो अगर आपके समझ में आ गया है तो फिर आप आई लव यू क्यों नहीं बोल रहे हैं? शादी कर लेते हैं सर, ताकि हम दोनों हमेशा साथ रहें। डब्बू की शादी सिर्फ उसी इंसान से होगी जिसकी कुंडली में जीवन साथी का योग हो, तभी मेरी डब्बू जिंदा रह पाएगी। चलता हूँ आंटी। आंटी प्लीज ऐसे मत करिए, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं देवजानी की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। मुझे माफ करना डब्बू, मैंने तो ये सब तेरी भलाई के लिए किया। डिलन, मैं आ गई। डिलन का सामान भी यहाँ नहीं है। फोन भी नहीं उठा रहे। What's going on? कहीं डिलन घर छोड़ के तो नहीं चले गए? अरे देवजानी, तुम यहाँ अचानक से? आप अचानक घर छोड़कर यहाँ अपने घर वापस आ सकते हैं, तो मैं आपको ढूंढती हुई यहाँ अचानक नहीं आ सकती। डिलन, क्या हो गया है? अभी सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी तब तक तो सब ठीक था। हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि हम अपना डे कैसे स्पेंड करेंगे, तो फिर अचानक से 4 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ वापस आ गए? माँ ने कुछ कहा? झगड़ा हुआ माँ से? अगर माँ से लड़ाई हुई तो मैं उनसे बात करूंगी, पापा उनसे बात करेंगे। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा देवजानी। मेरी यहाँ आने की वजह मैं खुद हूँ। अब रियलाइज कि मैं एक रिश्ते में बंध के नहीं रह सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का टाइम बर्बाद कर रहे हैं बस। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा देवजानी। क्या कहा आपने? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? अभी तक तो सब कुछ इतना ठीक चल रहा था और बाकी घर वाले भी आपको पसंद करने लगे हैं, तो फिर अचानक से इतनी नेगेटिविटी क्यों? देखिए, अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है, व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज, हम दोनों उसको मिलके सॉर्ट करेंगे ना। लेकिन कुछ कहने, कुछ सॉर्ट करने है ही नहीं। अगर तुम्हें नॉर्मली कुछ मुझसे बात करनी तो आओ बैठो, तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ, फिर आराम से चिट चैट। लेकिन इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आजादी चाहिए मुझे इन सारे बंधनों से। मैं एक रिश्ते में बंध के नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि अभी तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। ठीक है, मैं जा रही हूं और दोबारा वापस लौट के कभी नहीं आऊंगी। और आपको पता है, माँ को हमेशा लगता था कि ये रिश्ता कभी नहीं चलेगा। She was so sure। पर मैं ही पागल थी जो
तो सोचती रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी गलत थी मैं आपके बारे में। लेकिन अब नहीं, मैं आपके ऊपर एक और आंसू नहीं बहाऊंगी, क्योंकि आप मेरे लायक नहीं हैं। आप सिर्फ एक मतलबी इंसान हैं जो सिर्फ लड़कियों का फायदा उठाना जानता है। आज प्यार किया, कल छोड़ दिया। इसे आप कमिटमेंट फोबिया कहते हैं ना? कमिटमेंट फोबिया। हमारे यहाँ इसे बदचलनी कहते हैं मिस्टर शेखावत, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आप मेरी शक्ल कभी नहीं देखेंगे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं देवजानी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, पर मैं मजबूर हूं। मेरा प्यार तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो डिलन, प्लीज। आप क्या कह रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। घर वापस आ जाओ। देवजानी ठाकुर, will you marry me? तुम यहाँ? मिस्टर शेखावत, अब तुम अपने बाप को उसके नाम से बुलाने लगे हो? मैं अब मॉरल साइंस की क्लासेस लेने के लिए नहीं आया। तो फिर क्यों आए हो? अपने मॉम की खातिर। वो चाहती थी इनविटेशन कार्ड में खुद आकर आपको दूं, क्योंकि मेरी शादी हो रही। वैसे आपको आने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपकी प्रेजेंस के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये शादी नहीं हो सकती। अगर ये शादी हो गई तो 30 दिन के अंदर अंदर होने वाले दूल्हे की मृत्यु निश्चित है।